Chapter 8 Cell, the Unit of Life. In this chapter, till now we have discussed about various cell structures such as plasma membrane and cell wall, and various cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, lysosome and cytoskeletals. Now we are starting with plastids. प्लास्टिड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था हैकेल ने। प्लास्टिड्स सारे प्लांट सेल्स और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना में मिलते हैं और मेजरली प्लास्टिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लूको मतलब वाइट, तो जितने भी कलरलेस प्लास्टिड्स थे वो सारे लूकोप्लास्ट के अंदर प्लेस करे गए और क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स में आ गए सारे कलर्ड प्लास्टिड्स। लूकोप्लास्ट प्लांट्स के उस पार्ट में मिलता है जिन पर लाइट नहीं पड़ती। दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट, एग्जाम्पल ट्यूबर, रूट्स एंड राइजोम्स। और क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के उन पार्ट्स में मिलते हैं जहाँ पर लाइट पड़ती है। दे आर फाउंड इन पार्ट्स which are exposed to light, example leaf, petals and fruits. लूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स में बेसिकली फूड स्टोर किया जाता है, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो है कलरफुल प्लास्टिड्स, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम होता है वो भी इन प्लास्टिड्स का ही होता है। कलरलेस से ज़्यादा अपन कलरफुल से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स दो काम में आता है, एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा अट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। लूकोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स विच हैज़ नो पिगमेंट्स, मतलब इसमें सारे पिगमेंट्स, कलरफुल पिगमेंट्स, कलरलेस पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं और इसमें ग्रैना भी एब्सेंट होते हैं। लूकोप्लास्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एमिलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट जिसको हम एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं और इलेरोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट और जो भी प्लांट्स के पिगमेंट होते हैं सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स की कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विथ एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर किए जाते हैं और ये पोटैटो, ट्यूबर, व्हीट और राइस में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट, इसमें प्रोटीन स्टोर किए जाते हैं और जो प्रोटीन इसमें स्टोर किए जाते हैं उसको बोलते हैं एल्यूरोरोन प्रोटीन, इसलिए इसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स इसमें स्टोर करते हैं वो इम्पल्सिस वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, एग्जाम्पल मेज। नेक्स्ट इज एलियोप्लास्ट, इसमें फैट स्टोर किए जाते हैं, तो ये फैट स्टोरिंग प्लास्टिड्स होते हैं और ये कैस्टर सीड्स, ग्राउंडनट, सनफ्लावर जैसे सीड्स में मिलते हैं। सारे सीड्स जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन सब में एलियोप्लास्ट मिल सकते हैं। ये तो हो गए लूकोप्लास्ट के तीन टाइप्स। अब क्रोमोप्लास्ट के भी तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। किस टाइप का पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है इसके बेसिस पर क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम में आता है, प्लांट्स में होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? एक्चुअल में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली लीव्स में मिलता है या फिर जो ग्रीन स्टेम होती है, यंग स्टेम, उसमें मिलता है। सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स। नेक्स्ट फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। दो तरीके का हो सकता है ये पिगमेंट,
ज़ेंथोफिल और फुकोजेंथिन। और ये ब्राउन एल्गी में मिलता है। क्योंकि ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है तो जो भी ब्राउन होगा ना एल्गी या प्लांट, उस सब में ये प्रेजेंट होगा। कुछ लीव्स के पीछे आपने देखा होगा ब्राउन कलर होता है, तो उस जगह भी फियोब्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। रोडो मतलब जब हमने एल्गी पढ़ा था तब हमने देखा था कि रोडोसी जो ग्रुप था वो रेड एल्गी का ग्रुप था। तो रोडो मीन्स रेड, जहाँ पर भी रोडो वर्ड आएगा तो उसका मतलब रेड ही होगा। तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथिन और ये रेड एल्गी में मिलते हैं। अच्छा, जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें और भी पिगमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि लाइकोपिन, कैप्सेंथिन और कैरोटीन। जो लाइकोपिन होता है वो टोमेटो में मिलता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। कैप्सेंथिन भी रेड पेपर में मिलता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। और कैरोटीन जो है वो कैरेट की रूट में मिलता है और ये ऑरेंज और रेड पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स और क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कभी भी अपने पिगमेंट्स लूज कर सकता है और ल्यूकोप्लास्ट कभी भी पिगमेंट्स डेवलप कर सकता है। तो एक प्लास्टिड का फॉर्म कभी भी दूसरे प्लास्टिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी बुक्स में थैलेकॉइड। तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएटेड है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन जब भी एसोसिएटेड होता है फोटोसिंथेसिस के साथ तो उसकी साइट होती है थैलेकॉइड्स, मतलब वो थैलेकॉइड्स में होता है लाइट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है। इसमें जो थैलेकॉइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर तो होगा लाइट रिएक्शन और जो स्टोमा वाला एरिया है उसमें होता है डार्क रिएक्शन। इसके अलावा इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स में थी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। और जो प्लास्टिड्स राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो 70S के होते हैं और इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। देयरफॉर ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है और उसमें कोई फोल्ड्स नहीं होते। जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी स्मूथ होती है लेकिन उसमें फोल्ड्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में कम प्रोटीन्स होते हैं और परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और वो सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रोमा से फिल्ड होती है। स्ट्रोमा एंजाइम्स में रिच होता है जो कि डार्क रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। और जो एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रुबिस्को। एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन यही होता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी सेमी ऑटोनोमस हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड्स को मिलाकर बोलते हैं ग्रैना और ये एक सेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। 2 या 2 से ज़्यादा थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो मिलकर ग्रैनम बनाते हैं। ये स्ट्रोमा के चारों तरफ होता है। क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको क्वांटोसोम भी बोलते हैं। क्वांटोसोम एक यूनिट या फिर एक कलेक्शन होता है पिगमेंट्स का जिसमें नॉर्मली 230 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी। ऑल्सो इंक्लूड्स कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स एंड फाइकोबिलेंस। Okay, so this is all about plastids.
अब प्लास्टिड्स और बाकी सारे ऑर्गेनल्स के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल। इनमें आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये सेल को स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। हॉलो मतलब होता है कि अंदर खाली स्पेस है, कैविटी प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वॉल आ जाती है, फिर ल्यूमेन का पार्ट आता है और फिर खाली स्पेस आ जाती है। तो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सॉलिड रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और कुछ मायोसिन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। वेराज माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला, बेसल ग्रैन्यूल, स्पिंडल फाइबर्स, स्पर्म टेल एंड सेंट्रियोल, इन सब में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सब को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई होते हैं। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे तो हमने माइक्रोविलाई को पढ़ा था। तो माइक्रोविलाई में माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स में माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। This is all about cytoskeleton. In the next video, we will take up another most important organelle of the cell, that is known as nucleus.